हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनल सिलेक्शन। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो कि किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, इसी तरह के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही बड़ा सा है। 8 व्यक्ति ABCD PQRS एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति है हमारे पास ABCD PQRS जो कि एक पंक्ति में बैठा हुआ है, जिनमें कुछ उत्तर की ओर है और कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का मुख अलग अलग दिशाओं में, मतलब पंक्ति के जो दोनों सिरा पे जो बैठेगा, एक उत्तर की ओर होगा तो दूसरा दक्षिण की ओर होगा। इस तरह से होगा, दोनों नॉर्थ साउथ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, अलग अलग दिशा में। D और A प्रत्येक छोर से पंक्ति के चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। D और A चौथे स्थान पर बैठा हुआ है प्रत्येक छोर से। तो देख सकते हैं ये रहा हमारे पास। अब D और A जो भी बैठेगा वो प्रत्येक छोर से पंक्ति के चौथे स्थान पर बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 यहाँ पे D, 1 2 3 4 यहाँ पे A है ना। तो इस तरह से यहाँ पे D और A कहीं ना कहीं बैठेगा। अब ये मालूम नहीं है कि D कहाँ बैठेगा और A कहाँ पे बैठेगा, लेकिन यही दोनों स्थान होगा D के लिए और A के लिए। यहाँ पे होगा D के लिए और A के लिए स्थान ये होगा यहाँ पे, बट नहीं मालूम। आगे देखते हैं अब इसमें क्या कह रहा है। बैठा हुआ है और दोनों दक्षिण की दिशा की ओर उन्मुख है। अब ये कह दिया कि दोनों के दोनों डायरेक्शन जो होगा हम मान लेंगे, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ होगा, ठीक है। तो दोनों दक्षिण की ओर है तो नीचे की ओर दोनों डायरेक्शन होगा। ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पे लिख चुके हैं। एस जो दक्षिण की ओर उन्मुख है के निकटस्थ केवल C बैठा है। एस जो कि किस तरफ देखेगा, साउथ की ओर। अब साउथ की ओर देखेगा, बट इस छोर पे है या इस छोर पे है नहीं पता, क्योंकि लिखा है एस जो दक्षिण की ओर उन्मुख है के निकटस्थ केवल C है, यानी कि एस के बगल में केवल C है। मतलब क्या हुआ कि एस कहीं छोर पे है ना, जो एकदम छोर पे आएगा उसी के बगल में क्या बोला, केवल C है, मतलब उसका एक ही पड़ोसी है। एक ही पड़ोसी किसका होगा, जो किनारे पे होगा, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, यानी कि या तो यहाँ पे एस आ जाएगा साउथ में देखेगा, या तो यहाँ पे एस आ जाएगा साउथ में देखेगा, और इसके पड़ोसी में यहाँ C होगा। अगर एस यहाँ है तो यहाँ C होगा। हम दोनों लिख लिए है ना, एक मिटाया जाएगा बाद में। B, R और P जो B के प्रतिमुख बैठा है। प्रतिमुख मतलब विपरीत दिशा में। कौन कौन, B और P एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठा हुआ है, एक उत्तर होगा तो एक दक्षिण होगा। B R और P जो B के प्रतिमुख बैठा है के बीच में बैठा हुआ है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, B जो है R और P के बीच में बैठेगा। B जो है R और P के बीच में बैठेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, B जो है R और P के बीच में बैठेगा। यहाँ पे ये कह चुका है। और ये भी कह दिया कि P और B का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। P अगर इस तरफ देखेगा तो B इस तरफ देखेगा। इस तरह का यहाँ पे कंडीशन है। B जो है R और P के बीच में बैठा हुआ है। B बैठा हुआ R और P के बीच में। अब कह रहा है C और Q समान दिशा के सम्मुख हैं। C और Q समान दिशा की ओर सम्मुख है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C और Q दोनों एक ही डायरेक्शन में देखेगा, पता नहीं कौन सा डायरेक्शन है। अब कह रहा है यहाँ पे R D के ठीक दाएं बैठा है। R D के ठीक दाएं बैठा है। अब D के दाएं ठीक बैठेगा कैसे, D के दाएं बैठेगा, दोनों नीचे देख रहा है। अब देखिए D अगर यहाँ बैठेगा तो D के ठीक दाएं यहाँ तो R नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे जब D यहाँ पे तो यहाँ A होगा, है ना। तो D यहीं पे बैठेगा पक्का। तो इसके दाएं में कौन बैठेगा, R बैठेगा। और जब D यहाँ बैठेगा तो A कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कुछ बना लेते हैं पहले। R और P के बीच में कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि R, अभी और पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन, तब देखेंगे फिर आगे, ठीक है। और दोनों विपरीत दिशाओं के सम्मुख हैं। कह दिया दोनों विपरीत, यानी R और D अगर साउथ है तो R किधर देखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन के ओर देखेगा। C पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। C पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ये वाला मेरा सही है, ये वाला मेरा गलत है। तो हम कह सकते हैं R और P के बीच में B बैठा है ना। तो P यहाँ पे बैठ जाएगा और B यहाँ पे बैठ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी कह दिया था कि S तो साउथ में देखेगा तो P तो साउथ में नहीं देखेगा, क्योंकि दोनों जो किनारे पे बैठा है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। S साउथ है तो P नॉर्थ है, और P और B एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। तो P अगर नॉर्थ में है तो B किधर देखेगा, साउथ में देखेगा, ठीक है। इतना हम लिख चुके हैं यहाँ पे। C पंक्ति के
दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, और उत्तर की ओर उन्मुख है। और ये किस तरफ डायरेक्शन में है, ये उत्तर की ओर उन्मुख है। यहाँ पे बचा मेरा सी और क्यू, तो सी और क्यू, तो क्यू के लिए कौन सा स्थान बच गया हमारे पास, सिर्फ एक ही स्थान बचा है यहाँ पे, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी कि सी अगर साउथ की ओर है, सी साउथ की ओर है कि नहीं है, और उत्तर की ओर उन्मुख है, यानी कि सी नॉर्थ की ओर है, ऊपर की ओर डायरेक्शन है इसका, तो क्यू भी किस तरफ होगा, नॉर्थ की ओर होगा। इस तरह से हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इस तरह के और भी वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख के बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।